भूतों की भूतिया दावत। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर एक शांत और सुंदर गांव था, पर वहां के लोग एक पुरानी हवेली से डरते थे जिसे वे भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित थी और कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं और रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के बच्चे भी डर के मारे हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में नए स्कूल के अध्यापक आए। उनका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों से भूतिया हवेली के बारे में सुना और उन्होंने सोचा कि क्यों न जाकर देखा जाए कि वहां वास्तव में क्या है। रमेश ने गांव के कुछ बच्चों से कहा, चलो आज रात हम उस हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सचमुच भूत हैं या नहीं। बच्चे पहले तो डर गए, पर फिर रमेश के साहस को देखकर वे तैयार हो गए। रात के समय रमेश और कुछ बच्चे हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली सच में बहुत पुरानी और डरावनी थी। वे धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था और चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी टेबल लगी हुई थी और उस पर बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई थीं। टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी थीं, जैसे कि कोई दावत होने वाली हो। अचानक हवेली के अंदर की बत्तियां जल उठीं और टेबल के चारों तरफ भूत दिखाई देने लगे। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, पर रमेश ने उन्हें शांत कराया और खुद भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भूतों से कहा, हम यहाँ ये जानने आए हैं कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। भूतों में से एक ने कहा, हम इस हवेली के पुराने निवासी हैं। हमारी आत्माएं यहाँ अटकी हुई हैं क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। इस हवेली के मालिक ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी हत्या कर दी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ अटके रहेंगे। रमेश ने भूतों की कहानी सुनी और वादा किया कि वह इस मामले की सच्चाई को सामने लाएंगे। उन्होंने गांव के लोगों से बात की और पुराने दस्तावेजों को खंगाला। आखिरकार उन्हें पता चला कि हवेली के पुराने मालिक ने सच में धोखा किया था और उनके काले कारनामों की वजह से उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। रमेश ने गांव के प्रधान और बाकी लोगों को इकट्ठा किया और सच्चाई को सामने रखा। सब ने मिलकर उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की और उनकी मुक्ति के लिए विशेष पूजा करवाई। पूजा के बाद भूतों ने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे शांति से जा सकते हैं। उस दिन के बाद भूतिया हवेली कभी भी डरावनी नहीं लगी और गांव के लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। रमेश की हिम्मत और सच्चाई की वजह से गांव वालों का भूतों से डर खत्म हो गया और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।